नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं? तो उन्हें कहा जाता है कंटूर रेखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसो हाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं, ये होती हैं आइसोपाइकनिक। आइसोपाइकनिक। महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोहेलाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समान मेघा क्षमता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आइसोनेफ। आइसोनेफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समान चुंबक के झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोगोनल। आइसोगोनल। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आइसोथर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो समदाब रेखाएं समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करती हैं। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो आइसोहेल द्वारा समान धूप वाले क्षेत्र प्रदर्शित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसिस्मल लाइंस। कोसिस्मल लाइंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोब्रांट। आइसोब्रांट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आइसोबाथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा ये कहलाती है आइसोहेल। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आइसोनिफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोग्लास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोसिस्मल। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होमोसिस्मल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइसोबाथ रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, तो ये प्रदर्शित करती हैं समुद्र तल से समान गहराई वाले क्षेत्र। समुद्र तल से समान गहराई वाले क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो ये खींची जाती हैं मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थानों के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है समदिक्पाती रेखाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युगांडा। निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेष्टित देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोलीविया। भू आवेष्टित का मतलब है लैंड लॉक्ड कंट्री, जो चारों तरफ से भूमि स्थल से घिरा हुआ है, जिसके चारों तरफ जल नहीं है, किसी तरफ भी जल नहीं है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं भू आवेष्टित या लैंड लॉक्ड कंट्री। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है लाओस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण अमेरिका प्रायद्वीप के दो स्थल अवरुद्ध देश हैं, तो ये हो जाएंगे पराग्वे और बोलीविया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक संख्या में स्थल अवरुद्ध देश किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार के एक तरफ सीमा लगती है समुद्र से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोलीविया। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थल बाधित है? तो देखते हैं।
अफगानिस्तान है, हंगरी है, मलेशिया नहीं है, स्विट्जरलैंड है। तो 1 2 4 ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा इरिट्रिया में। मसावा बंदरगाह इरिट्रिया में है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? तो प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है। अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युगम है। तो ये हो जाएगा स्वेज और पोर्ट सईद। उत्तरी स्वेज नहर के किनारे पोर्ट सईद और दक्षिणी तरफ है स्वेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोटरडैम। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है रोटरडैम। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह है, यह है पोर्ट सईद और दक्षिणी प्रवेश द्वार पर है स्वेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मार्सेलो क्या है? तो मार्सेलो एक ब्राजील का बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन गुजरात के पोत के तोड़ने या मरम्मत करने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है पाटन बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? तो यह है जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सेंटोस को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मास्को को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोटरडैम किस देश में है? तो रोटरडैम है नीदरलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पतन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा याकोहामा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाबहार पोर्ट डैश में विकसित किया गया है? तो यह है ईरान में, भारत के द्वारा। ग्वादर पतन किस देश में है? ग्वादर पतन है पाकिस्तान में। हबन टोटा बंदरगाह कहां स्थित है? तो हबन टोटा बंदरगाह है जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है दूरी मापन में। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पायरोमीटर का। आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है साइनोमीटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट। विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्टिनोमीटर का। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा पवन की गति मापी जाती है। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? मतलब ओक्टास मीटर किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघाच्छादन की मात्रा के लिए, मेघाच्छादन की मात्रा मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। इवेपोरीमीटर जलवाष्प मापन सही है। करंट मीटर जल प्रवाह मापन ये भी सही है। एटमोमीटर 2 स्थानों के मध्य दूरी का मापन ये भी सही है। रोटामीटर जलीय आर्द्रता मापन ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफिक कैमरा और इपिस्कोप ये सभी का प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो कैलोरीमीटर से मापा जाता है उष्मा की मात्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। मानचित्र पर 2 स्थानों के मध्य की दूरी ओपिसोमीटर सही है। मानचित्र का क्षेत्रफल प्लेनीमीटर ये भी सही है। ज्वालामुखी का लावा का तापमान पायरोमीटर ये भी सही है। सौर्य विकिरण की मात्रा क्रोनोमीटर ये गलत है। डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोह पैमाना से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चट्टानों की कठोरता। नेफोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोमीटर से बादलों की दिशा व गति का। ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्नलिखित में से क्या दर्शाया जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल पर पवन की गति दर्शाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
टी मापक टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है चक्रवातों की शक्ति का। लाइसोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल की मात्रा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं, बाथिमीटर समुद्र की गहराई सही है, एस्ट्रोलैब ग्रह एवं तारों की ऊंचाई ये भी सही है, एक्टोनोमीटर पदार्थ की शीतलता ये गलत है, और पायरोमीटर दूरस्थ वस्तुओं का उच्च तापमान ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एर्गोग्राफ पर निम्न में से किसका संबंध प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायविक दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल। जलवायविक दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइमोग्राफ पर। क्लाइमोग्राफ। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपिसोमीटर। हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, ये वायु में आर्द्रता मापने हेतु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौसमी दशाएं शुद्ध क्षेत्रफल शस्यकाल आदि एक साथ दर्शाए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इर्गोग्राफ पर। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ये किया जाता है भूकंप के झटके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है भूकंप की। रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो यह है भूकंप की तीव्रता को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो यह है नेफोस्कोप। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है, यह है हाइग्रोमीटर। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूकंप की तीव्रता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलियड एवं ओडिसी ग्रंथों जिनमें की प्राचीन भौगोलिक जानकारियों का समावेश है किस विद्वान की रचना है? तो यह है होमर की रचनाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो यह है रेटजेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कोस्मोस के लेखक कौन है? यह है हेम्बोल्ट। सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यह है एल्सवर्थ हैंटिंगटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता की कृति है? तो यह है सर डैडले स्टाम्प की जीवन एवं मृत्यु का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये सर डैडले स्टाम्प की कृति है। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लेखक कौन है? तो ये है हार्टशॉर्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एड कुंडे निम्न में से किस विद्वान की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर की। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तु ने। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो यह है अल ब्रूनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? ये ब्राजील में पाए जाते हैं। सदाबहार किस्म के वन कहां पाए जाते हैं? तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कहां विस्तृत ऐनवर्तीय वन पाए जाते हैं? ये कांगो घाटी में। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है लियाना। इन लताओं को कहा जाता है लियाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्वास। विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, जो कि अमेजन वर्षा वन है। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं विषुवतीय वनों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विषुवत रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है? तो यह है पतझड़ वन। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो यह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं साइबेरिया के क्षेत्र में।
स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं टैगा वनों में। स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से टैगा वनों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले सदापर्णी वन कहते हैं? तो यह कहा जाता है भूमध्य सागरीय वनों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? तो इन वनस्पतियों को कहा जाता है जीरोफाइटा। मलेरिया की दवा कुनेन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो यह की जाती है सिनकोना से। भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है, तो भूमध्य सागरीय वन का नाम है माकी है, मेटोरल है, गैली है, बोरियल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाना वन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन के प्रकार और क्षेत्र। चलिए मैच करते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इंडोनेशिया में। विषुवत रेखीय वन घाना में। भूमध्य सागरीय वन फिलीपींस में। और कोणधारी वन इंडोनेशिया में। तो चलिए फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग पिछड़ी अवस्था में है, इसका कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षों की प्रजाति का मिश्रित रूप में पाया जाना, परिवहन की सुविधा का अभाव, वृक्षों की लकड़ियों का कठोर होना और अस्वास्थ्यकर जलवायु। ये चारों ही इसके सही कारण हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका में विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवतीय वर्षावन, सवाना वन, सवाना घास, मरुस्थलीय झाड़ियां। 1 2 3 4 सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं विषुवतीय वन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओक, बीच, बर्च, वालनट, एल्ब आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वनों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोन्टाना वन पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है? ये कहा जाता है शंकुधारी वनों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रूस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विषुवतीय वर्षा वनों का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विषुवतीय वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष होते हैं, लियाना की अधिकता होती है, परपोषित पौधों की अधिकता होती है। लियाना क्या होती है? जो लताएं होती हैं उनको लियाना कहा जाता है विषुवतीय वर्षा वनों में। तो बी इसका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहां पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। अमेजन नदी की घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? तो इन वनों को कहा जाता है सेल्वास वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं, यह कठोर लकड़ी वाला एक सदापर्णी वन होता है, सही है। इसका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों में मिलता है, यह भी सही है। इस वन की सघनता बहुत अधिक है, यह भी सही है। इस प्रकार के वन में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानसूनी वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं, इसका विस्तार मध्य एवं उत्तर पूर्वी भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ब्राजील तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सही है। इसे पर्णपाती वन भी कहते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार के वनों में वृक्षों के नीचे सघन झाड़ियां एवं घासों के बने झुंड पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार के वन की सघनता बहुत अधिक होती है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य सागरीय वन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका एक कथन असत्य है, बाकी ऑप्शन आप पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण
कोणधारी वनों का। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहा जाता है टैगा वन। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं। मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विषुवतीय वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ये वन अधिकतर अमेजन घाटी, कांगो घाटी और विषुवतीय प्रशांत द्वीप में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। ये वन व्यावहारिक रूप से उपयोग में नहीं लाए जाते। ये भी सही है। ये वन बहुत अधिक घने होते हैं। ये भी सही है। ये वन शीतोष्ण वन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीशम। डेलबर्जिया शीशम की एक प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। निम्नलिखित में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? तो यह है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है प्रेरी। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थलों को दिया गया भौगोलिक नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थलों को कहा जाता है डाउन्स। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है पंपास। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है वेल्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। इन्हें प्रेरी कहा जाता है। सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं उत्तरी मध्य अफ्रीका में। पैडंग है, तो पैडंग एक दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है पैडंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं श्रीलंका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है लानोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदान क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहा जाता है कंपास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। कंपास है, पंपास नहीं है, सवाना है, स्टेपी नहीं है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो वेल्ड उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। सॉरी, वेल्ड नहीं होगा इसका, वेल्ड नहीं, इसका सही आंसर होगा लानोज। निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो यह है लानोज। निम्न में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो वेल्ड शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो यह शीतोष्ण के। पंपास एवं स्टेपी निम्न में से किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं मध्य अक्षांशीय घास भूमि में, मध्य अक्षांशीय घास भूमि में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित नहीं है। देखते कौन सा नहीं सुमेलित। दक्षिण अफ्रीका वेल्ड सही है, ऑस्ट्रेलिया डाउन सही है, अर्जेंटीना पंपास सही है, ब्राजील लानोस ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित नहीं है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड सही है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका ये भी सही है, लानोस वेनेजुएला ये भी सही है, पार्कलैंड ब्राजील ये गलत है, पार्कलैंड अफ्रीका में है, अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है, कंपास ब्राजील सही है, पार्कलैंड अफ्रीका ये भी सही। तो उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/5 भाग पर। सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2 घास भूमियां और अवस्थिति। तो चलिए देखते हैं, पंपास, पंपास कहां होता है? पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में। डाउन्स, डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी, स्टेपी कहां पाया जाता है? स्टेपी पाया जाता है उत्तरी एशिया में। और प्रेरीज, प्रेरीज पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
घास के मैदान और महाद्वीप। तो चलिए इनको भी देखते हैं। तो लानोस, लानोस हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। स्टेपी, स्टेपी हो जाएगा यूरोप। प्रेरीज, प्रेरीज हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। और वेल्ड, वेल्ड हो जाएगा अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस क्षेत्र के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो वेल्ड कहाँ का के चरागाह कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका। लानोज कहाँ के घास स्थल है? गुयाना उच्च भूमि के। निम्न में से किस देश में पंपास घास के मैदान है? यह है अर्जेंटीना में। चलिए नेक्स्ट देख। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।